राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि घर में होने वाली कुछ छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे आपकी सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र में बताई गई उन 7 आदतों की जिन्हें दरिद्रता और आर्थिक परेशानियों का कारण माना जाता है। कहा जाता है कि जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग की लपटों में बदल देती है, उसी तरह घर में की जाने वाली छोटी सी लापरवाही भी जीवन की खुशियों और बरकत पर असर डाल सकती है। अक्सर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमज़ोर कर देती हैं। अच्छी बात यह है कि यदि समय रहते हुए इनमें सुधार कर लिया जाए तो घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बनाया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं वह 7 आदतें जो अनजाने में घर में दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। नंबर 1, घर की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा। वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि रसोई घर में प्रवेश करने से पहले महिलाओं को स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की पूजा करें और सबसे पहले माता लक्ष्मी या अपने इष्ट देव को भोग अर्पित करें। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में बरकत और सकारात्मक ऊर्जा सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही घर का वातावरण भी शांत और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। जिस घर में रोज कलह, क्रोध और अपमान का माहौल रहता है, वहाँ सुख शांति कम होने लगती है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान जरूर करना चाहिए, क्योंकि नारी को घर की लक्ष्मी माना गया है। वास्तु के अनुसार घर में टूटी फूटी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, फटी हुई धार्मिक तस्वीरें या क्षतिग्रस्त धार्मिक ग्रंथ नहीं रखने चाहिए। इन्हें उचित सम्मान के साथ किसी पवित्र जल में विसर्जित या धार्मिक रीति रिवाज से अलग कर देना चाहिए। साथ ही रसोई घर में दवाइयाँ रखने से बचें। मान्यता है कि इससे घर के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे भी हमेशा बंद रखें और उनको अनावश्यक रूप से खुले हुए ना छोड़ें। उनका सही रखरखाव जरूर करें। नंबर 2, अन्न और धन का सम्मान करें। रसोई घर को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, इसलिए अन्न रखने वाले पात्र को कभी भी पूरी तरह खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें थोड़ा सा ही सही, लेकिन अन्न अवश्य रखें। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। इसी प्रकार अपना पर्स भी बिल्कुल खाली ना रखें। यदि अधिक पैसे ना हो तो कम से कम एक सिक्का या थोड़ा सा धन अवश्य रखें। यह धन के सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में रखा कलश भी हमेशा स्वच्छ और जल से भरा होना चाहिए। उसमें समय समय पर ताज़ा जल या गंगा जल भरते रहें। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख शांति और उन्नति का वातावरण बना रहता है। नंबर 3, ये आदतें भी बदल दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्योदय के बाद देर तक सोते रहना आलस्य और नकारात्मकता को बढ़ाने वाला माना गया है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर भगवान का स्मरण करना और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ ही करना शुभ माना जाता है। यदि किसी को पैसे लौटाने हों या उधार देने हों तो कोशिश करें कि यह कार्य सूर्यास्त से पहले ही पूरा हो जाए। यह एक पारंपरिक मान्यता है। रात को सोने से पहले रसोई घर को साफ रखें और झूठे बर्तन जमा करके ना छोड़ें। माना जाता है कि स्वच्छ रसोई में माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा घर में जूते चप्पल बिखरे हुए ना रखें और मुख्य द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी रखें। साफ सुथरा और प्रकाशित मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। वहीं रात में झाड़ू लगाने से भी कई लोग बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से शुभ नहीं माना गया है। नंबर 4, इन चीज़ों को मुफ्त में लेने से बचें। वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि नमक का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि किसी से मुफ्त में नमक लेकर उसका उपयोग ना करें।
यदि किसी कारणवश नमक लेना पड़े तो उसके बदले कोई दूसरी वस्तु या उसका मूल्य अवश्य दे दें। ऐसा माना जाता है कि मुफ्त में लिया गया नमक आर्थिक परेशानियों और अनावश्यक कर्ज का कारण बन सकता है। इसी प्रकार सुई का लेन देन भी बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक होता है। सुई और रुमाल भी किसी से मुफ्त में लेकर उपयोग नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रिश्तों में मनमुटाव, आपसी दूरियां और नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि इन वस्तुओं को स्वयं खरीद कर ही इस्तेमाल करें। वास्तुशास्त्र में लोहा और तेल भी बिना मूल्य के लिए उपयोग करने से बचने की सलाह दी गई है। ऐसी मान्यता है कि दान में मिला लोहा और मांग कर लिया गया तेल आर्थिक असंतुलन और अनचाहे खर्चों को बढ़ा सकता है। इसलिए इन वस्तुओं का उपयोग हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। नंबर 5, यह छोटी आदतें भी बदल दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में रखी खाली बाल्टी शुभ नहीं मानी जाती, इसलिए बाल्टी में थोड़ा पानी भरकर रखें। यदि पानी भरना संभव ना हो तो उसे उल्टा करके रखना बेहतर माना जाता है। बहुत से लोगों की आदतें होती हैं कि वे बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, लेकिन इसे शुभ नहीं माना जाता है। इससे बिस्तर गंदा होता है और घर की सकारात्मकता ऊर्जा भी प्रभावित होती है। इसलिए हमेशा भोजन डाइनिंग टेबल या साफ स्थान पर बैठकर ही करें। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छता को सुख समृद्धि का आधार माना गया है। साथ ही यदि घर में टूटा हुआ दर्पण हो तो उसे तुरंत हटा दें। मान्यता है कि टूटा हुआ दर्पण नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और उन्नति में बाधा बन सकता है। एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत है नल को खुला न छोड़ना। पानी की अनावश्यक बर्बादी न केवल संसाधनों का नुकसान है, बल्कि वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसे धन के अपव्यय का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए उपयोग के बाद नल को अच्छी तरह बंद करने की आदत जरूर डालें। नंबर 6, घर में बेकार और टूटी हुई चीज़ें ना रखें। वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि आर्टिफिशियल पौधे और नकली फूल घर में अधिक मात्रा में नहीं रखने चाहिए। माना जाता है कि इनमें जीवंत ऊर्जा नहीं होती, जिससे घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है। यदि संभव हो तो घर में हरे भरे और जीवित पौधे लगाएं तथा उनकी नियमित देखभाल करें। इसके साथ ही घर में बेकार जंग लगा हुआ कोई भी सामान लोहे का नहीं रखना चाहिए। लोहा, पुराने ताले, टूटे फूटे बर्तन, फर्नीचर, मग, कप, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटी तस्वीरें या दीपक जैसी अनुपयोगी वस्तुओं को लंबे समय तक जमा करके ना रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय लक्ष्मी माता।